नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान में ऐतिहासिक होली में तोड़मार होली शुमार है। बगलवादों की तरह बनाए रखने उम्मीदवारों पर होली के दिन सुबह सभी ने एक दूसरे को गुलाल रंग लगाकर होली खेली। इसके बाद सब अपने घरों में चले गए। शाम करीब 4 बजे भिनाई के बड़ा बाजार में घरों की स्थापना कर तोड़मार होली का आह्वान किया गया। ढोल की थाप एवं बांसुरी बजाकर माहौल को जोशीला बनाया गया। इसके साथ ही लोग घरों से निकलकर बड़े बाजार में एकत्र हो गए। कोड़ा देखने के दौरान बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। दुकानों की छतों पर तो कोई मकानों की छतों पर कोड़ा देखने के लिए दिखाई दिए। तोड़मार से पूर्व बच्चों से कोड़े तैयार कर पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिए गए थे। तोड़मार दंगल में हिस्सा लेने वालों ने सिर पर साफा घाटा बांध कर हिस्सा लिया। गांव के 2 हिस्सों में बंटे ग्रामीणों ने एक दूसरे की टीम में उसे और फिर तोड़मार का दंगल शुरू हुआ और बनकर एक दूसरे पर कोड़े बरसाए गए। तोड़मार के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बड़ा बाजार में एकत्रित थी। तोड़मार दंगल में नए खिलाड़ी भी पहुंचे तो वहीं पुराने ने भी दंगल में अपना जोश दिखाया, जहां निर्धारित मापा तक एक दूसरे को मारते हुए ले जाए गए। दंगल खत्म होने पर सब एक दूसरे के गले मिले। दंगल में किसी को चोट लगने पर भी नाराजगी शिकवा शिकायत नहीं हुई। बुधवार गुरुवार को भी इसी तरह शाम को कोड़ामार का दंगल शुरू होगा। भिनाई में करीब 3 दिन तक कोड़ामार का ये दंगल होता है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कस्बे में आज धुलंडी पर्व के अवसर पर सभी वर्गों ने अपने हिसाब से होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे में बरसों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए ग्रामीणों ने कस्बे के राजा कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ को किले में जाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कस्बे वासियों को बधाइयां व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का पर्व एक दूसरे को सिर्फ रंग लगाने के लिए नहीं होता, बल्कि नए तरीके से रिश्ता बनाने के लिए होता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जैन समाज में क्षमा पर्व मनाकर एक दूसरे से माफी मांगते हुए नए सिरे से रिश्ता जोड़ा जाता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार आज के दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर हुए नए सिरे से रिश्ता जोड़ते हैं। कस्बे में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू समुदाय के मित्रों के घरों पर जाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं युवाओं ने टोलियां बनाकर डीजे पर नाच गान करते हुए होली के त्योहार का आनंद लिया। छोटे बच्चों ने भी रंगों के पर्व का आनंद लेते हुए एक दूसरे पर रंग डालकर होली का पर्व मनाया। कस्बे के युवा कांग्रेसी नेता पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने बताया कि आज के दिन ग्रामीण जनता में त्योहार के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला है। कस्बेवासियों ने एक दूसरे को से मिलकर बधाई व शुभकामनाएं दी। जतन स्मारक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए परम पूज्य उप्रवर्तिनी गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि नमो हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए, क्योंकि मानव बिना किसी समीकरण और स्वार्थ के जब दूसरों के लिए कुछ करता है तो पूरे वातावरण में जहां जहां भी सकारात्मक एनर्जी बिखरी होती है वह खुशी लेकर आपके भीतर उतरती है। वो खुशी ही आपके जीवन के मौन का एहसास कराते हुए प्रतिपल धर्म के सम्मुख लाकर जीवन का परम उत्थान कर देती है। डा साध्वी श्री राजरश्मि जी ने कहा, नवकार भव पार कराने वाला वो सेतु है जिससे फिर संसार में परिभ्रमण न करना पड़े।
साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी राजकीर्ति जी ने नवकार मंत्र महामंत्र प्यारा गीत के माध्यम से नवकार महामंत्र की महिमा बताई। जतन स्मारक के अध्यक्ष ललित जी लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य गुरुवर्या श्री जी के होली चातुर्मास के पावन प्रवास में बांदनवाड़ा क्षेत्र में अपार हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। जाप की प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान अभय कुमार हिंगड़ सतावरिया वाले हाल बांदनवाड़ा रहे। धुलंडी के पावन पर्व पर मंगलवार को शिक्षक पवन धूमश, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा सरवार से विजय सिंह पगारिया सपत्निक सहित कई ग्रामीणों ने साध्वियों के दर्शन कर आशीर्वाद स्वरूप मांगलिक प्राप्त किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के स्थायी वकील संजय बसु के आवास पर छापा मारा। बसु कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई में कार्यालयों के साथ AQUILAW के संस्थापक भागीदार हैं। खबरों के मुताबिक ईडी के अधिकारी बसु के अलीपुर स्थित आवास पर पहुंचे, जिन्होंने कई मामलों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व किया है। सीएम बनर्जी ने अपनी ओर से बसु के कार्यालयों पर छापे की निंदा की, कथित तौर पर टिप्पणी की। क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है? मैंने अपने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या ईडी अधिकारियों को कुछ मिला है। उन्होंने जवाब दिया कि आपके बारे में सवाल पूछने के अलावा उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। 2021 में बसु को ईडी द्वारा पिनकॉन पूंजी घोटाला मामले के संबंध में तलब किया गया था, जिसमें पिनकॉन समूह ने जनता से अवैध रूप से 800 करोड़ रुपए जुटाने के बाद कथित तौर पर हजारों निवेशकों को धोखा दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब, 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले आपने और आपकी पार्टी ने जो एजेंडा जारी किया था, उसमें आपने प्रदेश के 1,10,000 वकीलों को ये वादा किया था कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे वायदे किए थे प्रदेश की जनता से। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने विपरीत परिस्थितियों में भी जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सुशासन दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सरकारी कर्मचारियों को भी खुश किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश का नाम देश भर में रोशन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादों को आपने पूरा कर जनता के दिलों में जगह बनाई है। इन सब परिस्थितियों के होते हुए आप द्वारा अधिवक्ताओं के हितों के साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? आपने व आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ जो वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं करने का क्या कारण है? तारांकन अधिवक्ता ही नहीं, समाज के हर वर्ग को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, फिर आप इस जिम्मेदारी से विमुख क्यों हो रहे हो? आपका या किसी भी व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा ये तर्क हो सकता है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून का नॉन प्रैक्टिशनर वकील दुरुपयोग करेंगे। हो सकता है 1-8% लोग इसका दुरुपयोग करें भी, तो क्या 1-2% लोगों की वजह से वास्तविक योग्य व्यक्तियों को मिलने वाले हक से रोका जाना उचित है? दुरुपयोग करने वालों को तो पहचान कर उनको रोका जा सकता है, लेकिन वर्तमान हालातों में प्रदेश के 1,10,000 वकीलों को इस सुरक्षा कानून का लाभ दिया जाना नितांत आवश्यक हो चुका है। आज कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर जज तक को सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अधिवक्ता, जिसे कोर्ट ऑफिसर कहा गया है, उसे सुरक्षा की जरूरत है? तारांकन और फिर आपका या सरकार का कौन सा आर्थिक नुकसान हो रहा है? आज विपक्षी दल भी इस कानून को लागू करवाने में सहमत है, तो फिर आप क्यों नहीं? जहां तक मेरी जानकारी में है, आप भी विधि स्नातक हो और विधानसभा में लगभग 50 से ज्यादा विधायक विधि स्नातक होंगे। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक अधिवक्ता जो हक और अधिकार की लड़ाई के लिए अपने मुवक्किल के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ भी पैरवी करता है, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए सिस्टम से लड़ता है, उसे अगर इतनी भी सुरक्षा नहीं मिले कि कोई उसे धमकाए तो वो कुछ कर सके? तारांकन लोगों को न्याय दिलवाने वाले के साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर कब तक अधिवक्ता को खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? आज प्रदेश में पिछले 8-10 दिनों से न्यायिक व्यवस्था ठप पड़ी है। समाज को दिशा दिखाने वाला अधिवक्ता रोड पर खड़ा होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप इस प्रबुद्ध वर्ग को संतुष्ट करें? और फिर जो वादा आपने किया था, उसे निभाने में क्या दिक्कत है? तारांकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अधिवक्ता सुरक्षा कानून अधिवक्ता का अधिकार है। आप दे देंगे तो प्रदेश के 1,10,000 वकीलों के सरताज बन जाएंगे। ये मौका मिला है आपको, मत चूको, श्रेय ले लो। राजी खुशी दोगे तो बढ़िया है, नहीं दोगे तो हालात और बिगड़ेंगे। आप नहीं भी दोगे तो आने वाली सरकार को देना पड़ेगा। ये मेरी निजी राय है आपको, क्योंकि आपको प्रदेश की जनता जननायक कहकर पुकारती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तारांकन डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट, मनोनीत सदस्य, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। मोबाइल नंबर 9413300227, 9414433927।
केकड़ी सिटी थाना इलाके के देवगांव, कनौज व काबरिया गांव के खेतों में सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने खेतों में पड़े हुए सरसों के ढेरों में आग लगा दी, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने कनौज व काबरिया के बीच खेतों में कटकर पड़े सरसों के ढेरों में आग लगा दी। ग्रामीणों ने आग की सूचना दमकल व सिटी थाना पुलिस को दी। सूचना पर केकड़ी से दमकल व सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान दमकल कर्मी एक सरसों के ढेर में आग बुझाते उससे पहले ही बदमाश दूसरे ढेर में आग लगा देते, जिससे आग पर सवेरे तक काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस ने आग लगाने वाले अज्ञात लोगों को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन असामाजिक तत्व पकड़ में नहीं आ पाए। देवगांव से कनौज व काबरिया के रास्ते पर खेतों में जगह जगह सरसों के ढेर में आग लगने की घटना से हजारों ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने भी अज्ञात असामाजिक तत्वों को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। केकड़ी से दमकल कर्मी मनीष कुमार, गणेश गुर्जर, कैलाश चंद और पुलिसकर्मियों ने सरसों के ढेर में लगी आग बुझाने में सहयोग किया। खेतों में कटकर पड़ी सरसों की फसल को जलाने से किसानों के आंसू फूट पड़े।